सर, हम सब उनको विश कर चुके होंगे, आई नो दैट। और मैंने भी विश किया है आप लोगों की तरफ से कि सर पूरे उड़ीसा के सारे आईबीसी की तरफ से आप सब आपको हैप्पी टीचर्स डे। और हमारे जितने भी सेल्स टेक प्रोडक्ट के लीडर्स हैं उन सबको भी हैप्पी टीचर्स डे मैंने विश कर दिया है। तो आज टीचर्स डे स्पेशल जो सेशन है, इस सेशन में आपने देखा होगा जो देवस सर ने फ्लायर डाला था ग्रुप में, उसमें लिखा था कि वे फॉरवर्ड ऑफ सितंबर, है ना। तो हम पुराने महीने में चले जाते हैं, मार्च के महीने में चले जाते हैं, जब हम मार्च में आए थे या फेब में आए थे या फिर जनवरी में आए थे। खानू सर, विजयलक्ष्मी मैम में हम लोग बात किए थे, बीसीपी के बारे में हम लोग बात किए थे, एलटीएम के बारे में हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में बात किए थे विकास सर, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात करते थे और उसे सेल करने की बात करते थे, कैसे हम सेल करेंगे, सेल करने से हमें कैसे फायदा मिलेगा, कैसे हम अर्निंग करेंगे, सेल करने के तौर तरीके क्या है। और बहुत अलग अलग टेक्निक्स के बेसिस पे हम लोग सेल करते थे और हम लोग अर्निंग भी करते थे। जो पुराने आईबीसीज हैं मेरे साथ सहमत होंगे, और जो नए ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि बाकी लोग बहुत अच्छा अर्न किए हैं, आप लोग भी अभी से कर सकते हो। तो इस सेशन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग सब बहुत ज्यादा अपडेटेड हो, मुझे पता है। आप सब रिटमिस अटेंड करते हो, आप लोग सब आरटीएच का सुबह का मॉर्निंग सेशन अटेंड करते हो। तो आप सबको बखूबी पता है कि बड़ा बिजनेस अब अपना सारा प्रोडक्ट एक साइड में रख चुकी है ना। बहुत सारे प्रोडक्ट अभी बंद हो चुके हैं, उसको हम आगे सेल नहीं कर रहे हैं, और हम फोकस कर रहे हैं एक चीज पे, वो है ईएलपी। सिंगल फोकस है विवेक सर का एक कहा, और वो है ईएलपी, ऑन्ट्रप्रेन्योर्स लॉन्च पैड। और हमारा जो ऑन्ट्रप्रेन्योर लॉन्च पैड होने वाला है, कोई बता पाएगा हैंड रेस करके कि कब होने वाला है ऑन्ट्रप्रेन्योर लॉन्च पैड, कब और कहां? एनीवन हु कैन से? कोई डिजिटली हैंड रेस कर सकता है या फिर फिजिकल हैंड रेस? ओके, तो राकेश सर ने हैंड रेस पहले किया है और सत्यव्रत सर ने सेकंड किया है। मैं राकेश सर को मौका दूंगा बताने के लिए, एज उन्होंने पहले हैंड रेस किया है। तो राकेश सर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सर? बढ़िया है सर। तो सर आप सबको बताइए कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड ईएलपी का प्रोग्राम है, वो सितंबर में कब होने वाला है और कहां पे होने वाला है सर? सर सितंबर 23-24 में दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया राकेश सर, थैंक्स अ लॉट। तो जैसे कि राकेश सर ने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं, राकेश सर बता रहे हैं क्योंकि वो अपडेटेड है। ठीक है चंदन सर, तो हमारा जो ईएलपी का प्रोग्राम है वो होगा फिजिकल इवेंट, इंडिया का सबसे बड़ा, इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिजिकल एंटरप्रेन्योर इवेंट होने वाला है। और वो होने वाला है दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में 23-24 तारीख को, 23-24 सितंबर को, इसी महीने। तो जैसे कि मैंने कहा कि हमारा पूरा फोकस, पूरे बड़ा बिजनेस फटर्निटी का फोकस एक ही है, और वो है हमारा ईएलपी का प्रोग्राम। ठीक है, और सबका एक ही फोकस है, ईएलपी का टिकट सेल करना। टिकट मतलब सीट्स, ईएलपी में जो 30,000 सीट्स है, उन 30,000 सीट्स को सेल करना, यही हमारा फोकस है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऑफर्स हैं। तो ऑफर्स के बारे में आप सब बहुत ज्यादा अपडेटेड होंगे, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो सीट की कैटेगरी है, जो कैटेगरी है हमारा, पहले अरीना सीट आता है, उसके बाद हमारा सिल्वर, उसके बाद हमारा गोल्ड, उसके बाद हमारा डायमंड, उसके बाद हमारा प्लैटिनम, और उसके बाद एलाइट। ये हमारे सीट के कैटेगरी है, जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरीना के सीट खत्म हो चुके हैं, ऑलरेडी फिल्ड है। जितने भी अरीना के सीट स्टेडियम में मौजूद थे, सारे के सारे बिक चुके हैं, खत्म हो चुका है। 90% सिल्वर सीट भी कंप्लीटेड है, सिल्वर सीट भी 90% तक कंप्लीट हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो है, डायमंड और गोल्ड पे अब मारामारी चल रही है, क्योंकि एक पे एक फ्री का ऑफर चल रहा है। एक डायमंड सीट पे दूसरा डायमंड सीट फ्री, एक गोल्ड सीट पे दूसरा गोल्ड सीट फ्री। ये तो हो गया ऑफर की बात। लेकिन बात मैं ऑफर की नहीं करने आया हूं,
बात में ईएलपी इवेंट की नहीं करने आया हूं। बस मैंने ओवरऑल दे दिया आपको, ओवरऑल आइडिया दे दिया ईएलपी कब होने वाला है, कैसा इवेंट होगा, कौन कौन आने वाले हैं, ये सब आपको पता है। आप लोग कौन से टिकट सेल कर सकते हो ये सब आपको पता है। मैं यहाँ पे आया हूं आप लोगों की ग्रोथ के बारे में बात करने। सुदीप्त सर, मैं यहाँ पे आया हूँ, बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, क्योंकि मैं जब भी मीटिंग करता हूँ ना, मैं जब भी मीटिंग करता हूँ मैं अपने आईबीसीज के ग्रोथ के बारे में बात करता हूँ। मैं बिल्कुल, अब बिल्कुल एक ही मेरा मकसद होता है, और वो मकसद एक ही है मेरा, हमेशा रहेगा, वो है मेरे आईबीसी का ग्रोथ। मुझे और कोई चीज से फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस एक ही चीज से फर्क पड़ता है कि मेरा आईबीसी ग्रो करे, मेरा आईबीसी काम करे, और काम के साथ साथ वो ग्रो करता रहे। तो आज ये छोटे से मीटिंग में, आधे घंटे के मीटिंग में, मैं आपको ग्रोथ दिखाऊंगा कि ईएलपी से आप लोग कैसे ग्रो कर पाओ। बड़ा बिजनेस में हमने आईबीसी बेचा, लेकिन एक ही बार बेचा, दोबारा उस आईबीसी को हम और कुछ नहीं बेच पाएंगे। अगर विकास सर ने मुझे आईबीसी बना दिया, तो विकास सर मुझे और कुछ भी प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। अगर कालू सर ने कृष्णा सर को एलटीएम बेच दिया, तो एलटीएम वंस बेचने के बाद फिर वो उसे और कोई प्रोडक्ट पे बेच नहीं पाएंगे। हो सकता है एलएफपी पिच कर पाए, लेकिन फिर मुश्किल है, क्योंकि एलटीएम जानने के बाद कृष्णा सर को अपने आप पता चल जाएगा कि भाई एलएफपी है बड़ा बिजनेस में, तो वो खुद ही चले जाएंगे। लेकिन ईएलपी और बाउंस बैक, ये दो इवेंट ऐसे हैं विवेक सर के, जो फिजिकल पावरफुल इवेंट है। आप सबको पता है कि बाउंस बैक का क्या महत्व है। बाउंस बैक में जब कोई लोग आता है ना, कोई भी इंसान बाउंस बैक अटेंड करने आता है, वो हमेशा बड़ा बिजनेस के बड़े प्रोडक्ट को खरीद के जाता है, और आप ही से ही खरीदता है। जिससे वो टिकट खरीदा है उसी से वो बड़ा बिजनेस के बड़े प्रोडक्ट्स को खरीद के जाता है, लर्निंग ज्यादा लेने की इच्छा रखता है, मोटिवेटेड हो जाता है। सेल्फ ऑन्टरप्रेन्योरशिप का उसके अंदर जो मनस्थिति है वो बहुत बड़ी हो जाती है, और वो हमेशा अपने लर्निंग पे फोकस करके कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना चाहता है, और वो बड़े प्रोडक्ट की तरफ रुख करता है। सिमिलरली, जहां बाउंस बैक में 5,000 लोग भी नहीं बैठते, 4,000 लोग भी नहीं बैठते, 1,500 से 2,000 लोग बैठते हैं, वहां पे जो अपग्रेड रेशियो है वो 50% से ज्यादा का है। अगर 2,000 लोग बाउंस बैक में आते हैं फिजिकल बाउंस बैक में, तो 1,000 से ज्यादा लोग हमारा बड़ा प्रोडक्ट लेके जाते हैं, खरीद के जाते हैं उसी महीने के अंदर अंदर। ये रिकॉर्ड है बड़ा बिजनेस का। मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, जो पुराने आईबीसीज है जानते हैं कि जब विवेक सर फिजिकल इवेंट करते हैं तो तहलका मच जाता है। पिछले 2 महीने से सारा प्रोडक्ट बंद करके हम इस एक ही मकसद पे चल रहे हैं, हम फिजिकल इवेंट करेंगे, 30,000 ऑन्ट्रप्रनरियल माइंडसेट के लोगों के साथ करेंगे, एक फिजिकल इवेंट का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और मार्केट को बताएंगे कि हमारी कंपनी एथिकल है, और एक ही मकसद है कंपनी का, वो है ऑन्ट्रप्रनरशिप लर्निंग, ऑन्ट्रप्रनरशिप डेवलपमेंट, इंडिया में स्टार्टअप माइंडसेट, बिजनेस माइंडसेट, फ्रीलांसर माइंडसेट, अपने लिए खुद के लिए बिजनेस जनरेट करने का माइंडसेट, खुद बिजनेस करके लोगों को जॉब देने का माइंडसेट, ना कि जॉब करने का माइंडसेट। जो ग्रोथ माइंडसेट है, बड़ा बिजनेस की पूरी कंपनी उसी चीज पे फोकस करती है। भले ही प्रोडक्ट के नाम अलग अलग हो, भले ही प्रोडक्ट के फीचर्स अलग अलग हो, लेकिन फोकस हमारा एक ही है, बिजनेस माइंडसेट पीपल डेवलप करना। और इसी से ही आगे इकोनॉमिकल ग्रोथ आएगा, ये हमारा हमेशा से मकसद रहा है। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं 3 महीने में दम तोड़ देते हैं, कुछ लोग 1 साल में, कुछ लोग 2 साल में, लेकिन जो है और जो टिका है वही रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो आप लोगों के ग्रोथ के लिए मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन लेके आया हूं कि इस फिजिकल ईएलपी के इवेंट में आप लोगों को कैसे फायदा होगा, कैसे दुगना फायदा होगा। क्योंकि अगर आप ईएलपी टिकट पे फोकस करोगे, सेलिंग पे, तो खाली टिकट के प्राइस से आप इनकम नहीं करोगे, उसके बाद कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, उसके बाद कैसे आपके पास कस्टमर का फ्लो रहेगा, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये चीज ना ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मुझे, और मैं हर एक चीज को 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आए, और आप लोग बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इसे अपने दिमाग में स्टोर कर पाओ।
आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सब एक नोटपैड और पेन पकड़ लें। अगर आपके पास नहीं है तो फटाफट जाइए और एक छोटा सा नोटपैड और पेन लेके आ जाइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे नोट करें। मैं सारे आईबीसीज को पर्सनली मेल तो जरूर कर दूंगा जो मैं अभी शेयर करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं, या फिर मैं ग्रुप में दे दूंगा आपको, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद नोट करें, क्योंकि जब आप सुनोगे और नोट करोगे तब आपको फायदा बहुत होगा। तो शेयर करने से पहले मैं 1 मिनट का टाइम लेना चाहता हूं आप सबको, कि फटाफट आप सब जाए और नोटपैड और पेन लेके आ जाए अपने पास। या फिर अगर आपके पास 2 फोन है तो दूसरा फोन का नोटपैड खोल ले और उसमें आप लोग अपडेट करना स्टार्ट कर दे आगे मैं जो भी बताऊंगा। ठीक है? तो 19:25 मतलब 7:25 हुआ है, तो 7:26 तक मैं वेट करूंगा फटाफट सबके लिए, कि आप लोग एक नोटपैड और पेन लेके आ जाएं, क्योंकि पूरे सितंबर का ग्रोथ डिसाइड होगा। पूरे सितंबर में आप कितना कमाओगे वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। पूरे सितंबर में आपकी आईबीसी की जर्नी किस तरह से चलेगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। और ईएलपी में, जिसको हम बहुत छोटा इवेंट सोच रहे हैं, उस छोटे इवेंट से कैसे बड़ा प्रॉफिट, कैसे बड़ा धमाका आप सब कर सकते हो, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और बताऊंगा। तो इसीलिए फटाफट आपको नोटपैड और पेन पकड़ना है और नोट करते जाना है कि किस तरह से आपको सितंबर में मिलेगा ग्रोथ। ठीक है उज्जवल सर? तो फटाफट आप सब नोटपैड और पेन पकड़ ले। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिबा सर एक बार आप बता दीजिएगा कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है दिबा सर, इज इट विजिबल? नो सर आए। अभी विजिबल ये है? सर विजिबल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ ओके लॉट। सर, मेक इट फुल स्क्रीन। हाँ जी सर। फुल स्क्रीन कर लीजिए। आई डोंट थिंक सो, मुझे इतना स्क्रीन, मुझे चाहिए कि इतना ही स्क्रीन रहे, लोगों को समझ आए कि ये एक एक्सेल सीट है, और मैं जी। चाहता हूँ कि यही से ही सब कुछ देख पाए। आई डोंट वांट टू डू द फुल स्क्रीन। मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे धीरे करके बाद में बताऊं कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो सबको दिख रहा है, क्लियर विजिबिलिटी है जो मेरे स्क्रीन पे विजिबल है? डीएमटी का अमाउंट, लीड, हॉट एंड वार्म लीड, टोटल लीड्स, कन्वर्जन रेशियो, टिकट सोल्ड, एवरेज सेलिंग प्राइस, टोटल सेल्स, कमीशन, ये सबको विजिबल है ना? देखो सर, आपको विजिबल है आपके स्क्रीन पे? ये सर विजिबल है। कोई और आईबीसी बताना चाहते हैं अनम्यूट करके, या फिर आप हैंड रेस करके बता सकते हो? देवा सर प्लीज बता देना कि लोगों को विजिबल है या नहीं, क्योंकि मैं अब किसी को नहीं देख पा रहा हूँ। सो आई वांट के आप अनम्यूट करके बता दो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो फटाफट कि यस सर दिख रहा है। यस अगर आप लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो 4-5 लोगों का रेस्पॉन्स आ चुका है। आई होप बाकी सब भी देख पा रहे होंगे। देखो सर, आप एक बार कंफर्म कर दें मुझे कि लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। ये सर विजिबल है, चैट बॉक्स में भी आ रहा है, सब विजिबल है। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैंने ना सितंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है? एक 3 तारीख से 9 तारीख, दूसरा 10 तारीख से 16 तारीख, और तीसरा 17 तारीख से 22 तारीख। 3 पार्ट में मैंने सितंबर को डिवाइड किया है, और मैंने एक ग्रोथ कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया है। हो सकता है ये ग्रोथ कैलकुलेशन आपको छोटा लगे, लेकिन इस ग्रोथ कैलकुलेशन का नाम मैंने ग्रोथ कैलकुलेशन क्यों रखा, यह आप सबको मैं आगे बताता चला जाऊंगा। मैंने यहां पे क्लियरली लिखा है कांस्टेंट डीएमटी 7,000 का मतलब, जो आने वाला 3 हफ्ता है, जो आने वाला 3 हफ्ता है सितंबर में, वो 3 हफ्ते आपको 7,000 की कांस्टेंट डीएमटी करनी है। कितने रुपए की? 7,000 की कांस्टेंट डीएमटी। अब आप लोग सब एंटरप्रेन्योर की तरह इस मीटिंग को सुनना। मुझे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट रखने वाले लोग इस मीटिंग में चाहिए, तो बिल्कुल एंटरप्रेन्योर बन के इस मीटिंग को अटेंड करना अभी से। तो 7,000 का डीएमटी इन्वेस्टमेंट पहले हफ्ते, जहां पे आपको 50 रुपए के हिसाब से एवरेज टिकट प्राइस जो है, एवरेज लीड प्राइस जो है, 50 रुपए के हिसाब से आपको 140 लीड मिलते हैं। ठीक है? तो अगर आपको 140 लीड मिल रहा है पहले हफ्ते, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उसमें से कोई हॉट या वार्म लीड नहीं होगा। पूरे 140 लीड को आपको बात करना होगा, पूरे 140 लीड को आपको नर्चर करना होगा, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, एक टिकट सेल करना है आपको।
तो यहाँ पे कंसल्टिंग की जरूरत थोड़ी कम होती है, लेकिन जो ईएलपी इवेंट है उस इवेंट को पिक्चराइज करके आपको कस्टमर को समझाना होता है, तो वो थोड़ा जल्दी हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेलिंग ऑफ एलटीएम, एलएफपी एंड बीबीपी। तो आप लोगों को पिक्चराइज करना है कि सर इमेजिन करो आप बैठे हो 30,000 लोगों के बीच में। सर आप इमेजिन करो आप बैठे हो एक ऐसे स्टेडियम में जहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तो सर आपको स्पेशल फील होगा कि नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देख रहा हूं। तो वैसे ही इंडिया का फिजिकल एंटरप्रेन्योर इवेंट जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है, वो इवेंट को फिजिकली मैं अटेंड करने वाला हूं, मैं फिजिकली मौजूद हूं। 25,000 बिजनेस माइंडसेट लोगों के बीच में मैं भी एक इंसान हूं, 30,000 बिजनेस माइंडसेट लोगों के बीच में मैं भी एक इंसान हूं। तो सर इमेजिन कीजिए आप वहां पे बैठे हो, कोई भी सीट पे बैठे हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बैठे हो, सर इमेजिन करो। और यही होती है आपके कॉन्वर्सेशन का बेस, ये होता है आपके कॉन्वर्सेशन का बेस जहां से आपको आगे कस्टमर को कैरी करना है। सर आई एम इन अ मीटिंग, आई विल कॉल यू बैक। सर गिव मी जस्ट 10 मिनट्स, आई विल कॉल यू, 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को सितंबर के हफ्ते को 3 पार्ट पे डिवाइड करना है, ठीक है। पहले पार्ट पे आपको 7,000 की डीएफटी करनी है जहां पे 140 लोग आएंगे, और उसमें से मैं बहुत छोटा कन्वर्जन रेशियो पकड़ रहा हूं, बहुत छोटा, बहुत मिनिमल, 3% का कन्वर्जन रेशियो, बस बस 3% का, ठीक है। 3 से 5% का भी पकड़ लेते हैं या फिर 3% भी पकड़ लेते हैं। तो 3% का अगर आपका कन्वर्जन भी होगा तब भी आपका 4 क्लोजिंग हो रहा है, 4 टिकट आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है। जो एवरेज टिकट है, मैं आपको बड़े टिकट का सपना नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको सबसे छोटा टिकट जो अवेलेबल है सिल्वर, उसी पे बात कर रहा हूं जहां पे एक पे एक फ्री है, ठीक है। 8,000 का टिकट प्राइस, 3 टिकट, आप 4 टिकट सेल कर रहे हो 8,000 रुपए का, जहां पे 33,000 रुपए के करीब करीब आप कमीशन बना रहे हो, और आपका जो कमीशन है वो 11,000 का बन रहा है। मतलब पहले हफ्ते आपने जो इन्वेस्ट किया 7,000 का, सीधा सीधा उससे 50% ज्यादा आपका रिटर्न, 11,000 रुपए का आपका रिटर्न, और आपने 4 टिकट सेल कर दिए। 140 लीड से बात करके आपने 4 टिकट सेल कर दिए, लेकिन 140 में से 50% लोग ऐसे होंगे जिनको बड़ा बिजनेस की कंटेंट मार्केटिंग टीम अपने आप उनके पास हमारा फ्लायर पहुंचा रही होगी। पूरे इंडिया में मार्केटिंग चल रहा है, कहीं ना कहीं उनके फेसबुक में, कहीं ना कहीं उनके इंस्टाग्राम में हमारे इवेंट का फ्लायर, पोस्टर, बैनर पहुंच रहा होगा, और हमारा हमारा जो फिजिकल सेल्स असिस्टेंट है, पीएसए है, वो भी उनको रीच कर रहा होगा। तो मैं मान के चल रहा हूं 50% लोग इसी 140, पहले हफ्ते 140 लीड में 50% लोग, 70 लोग आपके नेक्स्ट वीक हॉट और वार्म बकेट में चले जाएंगे, और दूसरे हफ्ते आप फिर से 7,000 रुपए का डीएफटी करना जहां पे आपको 140 लीड मिलेंगे। तो टोटल काम करने के लिए आपके पास 210 लीड मौजूद है। उस 200 लीड में अगर मैं 5% का रेशियो पकड़ रहा हूं, क्योंकि इवेंट पास आता जाएगा, अच्छे अच्छे ऑफर्स आते जाएंगे, और जैसे ही टिकट खत्म होते जाएगा फोमो क्रिएट होता जाएगा, और फोमो के चलते ज्यादा क्लोजिंग होती है। तो जैसे जैसे इवेंट नजदीक आएगा सेल होना और ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वैसे ही आपको लीड्स भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे आपके पास सेकेंड हफ्ते 140 लीड आपने जनरेट किया, और आपका 70 लीड हॉट एंड वार्म कैरी फॉरवर्ड हुआ पहले हफ्ते से दूसरे हफ्ते में, तो टोटल आपके पास 210 लीड बन गए। सर ये कोई आईपीसी सेल नहीं कर रहे हो, कोई एलटीएम सेल नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, यहाँ पे आप छोटा सा टिकट सेल कर रहे हो जहां पे फटाफट आप कस्टमर से बात कर सकते हो। 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन होगी, फटाफट आपको कस्टमर से बात करना है, और आपने 5% का कन्वर्जन रेशियो लेके चला, तो आपने 210 लीड में से 5% मतलब 10 लीड को आपने क्लोज किया, बस 10 टिकट आपने सेल किया। वही 8,000 का रेशियो, ज्यादा नहीं, वही सिल्वर पकड़ के चल रहा हूं। हमारे पास 3 लाख का एलाइट है, क्या पता वो 210 में से एक ऐसा कस्टमर निकले जिसका अपना खुद का कंपनी हो, जिसके अपने खुद के 30-40 एम्प्लॉय हो, और वो सबको ट्रेनिंग देना चाहता हो,
हो सकता है एक लीड आपको 50 टिकट की क्लोजिंग दे जाए, हो सकता है एक लीड आपको 200 टिकट की क्लोजिंग दे जाए, लेकिन मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होके मैं बहुत मिनिमल एक लीड पे एक टिकट की क्लोजिंग पकड़ रहा हूं, और 5% का कन्वर्जन रेशियो, मात्र 10 टिकट की क्लोजिंग, 8,000 रुपए वाली, जो बेयर मिनिमम हमारा टिकट प्राइस है। हो सकता है कोई गोल्ड भी ले जाए, हो सकता है कोई डायमंड ले जाए, लेकिन मैं सिल्वर ही पकड़ रहा हूं, मैं सिल्वर ही पकड़ रहा हूं, और 8,000 रुपए का एवरेज टिकट प्राइस पकड़ रहा हूं। तो टोटल आपका 84,000 रुपए, करीबन करीबन आपका 80,000 रुपए ही पकड़ के चलते हैं, 80,000 रुपए का आपका रेवेन्यू हो रहा है, जहां पे आप 26 से 27,000 रुपए आप एज अ कमीशन अर्न कर रहे हो। अगेन अगर आप लोग देखोगे तो आपने 7,000 लगाया और आपका 27,000, 26,000 से 27,000 का आपका अर्निंग आ गया, जहां पे आपका जो अर्निंग रेशियो है, आरओआई है, वो डबल से भी ज्यादा हो गया। 2 हफ्ते में आपने 14,000 रुपए लगाए, लेकिन आपका जो कमीशन है वो बेयर मिनिमम 36 से 37,000 रुपए का बन गया है, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट का डबल है लिटरली। तीसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते आपने फिर से एक एंटरप्रेन्योर की तरह आपने 7,000 रुपए का डीएमटी किया। लोग कोई 10,000, 15,000, 20,000 भी सोच रहे हैं, मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन मैं बेयर मिनिमम पकड़ के चल रहा हूं। अगर आपने फिर से 7,000 का डीएमटी किया आखिरी हफ्ते, और वो लीड होंगे जिनको बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी वो लोग देख चुके होंगे, ऑलरेडी बहुत बार उनके कानों में जा चुका होगा कि भाई कुछ इवेंट होने वाला है ईएलपी, बहुत सारे एड्स में हम लोग आ रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे हम लोग छाए हुए हैं, ये इवेंट का बैनर पोस्टर डिजिटली बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, हर एक एक पोस्ट पे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख के व्यूज आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। तो इतने ताबड़तोड़ तरीके से हम इस इवेंट को प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े महान हस्ती भी इस इवेंट में आ रहे हैं, तो उनके इन्फ्लुएंसर भी इस इवेंट को देख रहे हैं, इस इवेंट पे नजर रख के बैठे हैं। तो तीसरे हफ्ते अगर आपने तीसरी बार 7,000 का डीएमटी किया, तो 140 लीड आपको फिर से मिल गए, और आपका ये जो 70 में से फिर से फिल्टर करके 35 लीड, ठीक है, ये 110 में से 210 में से सॉरी आधे 105 लीड आपके हॉट और वार्म में चले गए। तो आपके 105 बन गए हॉट और वार्म कैरी फॉरवर्ड लीड, और 140 फ्रेश लीड। तो टोटल 245 लीड पे आप काम कर रहे होगे तीसरे हफ्ते, जहां पे 7% का कन्वर्जन रेशियो मैंने रखा है, क्योंकि आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है। आपके फिजिकल सपोर्ट की बात ही नहीं कर रहा मैं, आईबीसी मैनेजर तो है, ब्रांच मैनेजर तो है, आपके चैनल पार्टनर तो है ही, लेकिन मैं बात कर रहा हूं डिजिटल सपोर्ट की, जो आपको मिल रही है। ओवरऑल बड़ा बिजनेस की मार्केटिंग टीम, ओवरऑल बड़ा बिजनेस की कंटेंट टीम, ओवरऑल बड़ा बिजनेस का वन ऐप, ओवरऑल बड़ा बिजनेस का पीएसए, जो आपको मदद कर रहा है सेल्स जनरेट करने में, उसके माध्यम से आपका कन्वर्जन रेशियो 7% तक पहुंच जाता है। तो 245 लीड में से आप 17 से 18 टिकट क्लोज कर जाओगे। 17 से 18 टिकट अगर आप क्लोज कर जाते हो, मैं यहाँ पे 10,000 का टिकट प्राइस पकड़ा हूं। क्यों? क्योंकि तब तक सिल्वर सीट तो खत्म हो चुके होंगे, हमारे पास बचा होगा गोल्ड और डायमंड, या फिर पता नहीं गोल्ड भी नहीं बचा होगा। तो एवरेज टिकट प्राइस, चलो कोई सिल्वर बचा भी होगा, 3-4 सिल्वर बचा होगा, या फिर 8-10 सिल्वर और 8-10 गोल्ड आपने बेच दिया, तो उसका एवरेज 10,000 का बन गया। तो 10,000 के एवरेज टिकट प्राइस पे अगर मैं हिसाब लगाऊं, तो 1,70,000 रुपए का आप रेवेन्यू कर जाओगे। 1,70,000 से 1,80,000 का बेयर मिनिमम आप रेवेन्यू कर जाओगे, जहां पे आप 50 से 60,000 रुपए कमीशन कमा जाओगे। अब आप लोग बताओ, सितंबर का जो वे फॉरवर्ड है, 3 हफ्ते में 21,000 की डीएमटी, और 3 हफ्ते में करीबन करीबन आपने बेयर मिनिमम में बात कर रहा हूं, आपने 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर ही दिया है। करीबन करीबन आपने 90 से 1 लाख रुपए का रेवेन्यू, सॉरी 90 से 1 लाख रुपए का कमीशन आपने जनरेट कर ही दिया है। तो ये आपका अगले आने वाला 3 हफ्ता है। लेकिन
ये जो 3 हफ्ते आपने मेहनत की है ना, मैं हमेशा मानता हूं कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये तो मैंने आपको साइंस बताया कि भाई साहब कितना डीएमटी करोगे, कितना लीड्स आएगा, कितने कन्वर्जन रेशियो है। पूरे इंडिया में यही रेशियो चल रहा है, पूरे इंडिया में यही रेशियो चल रहा है। आप आसाम ले लो, आप महाराष्ट्र गुजरात ले लो, आप उड़ीसा बिहार झारखंड ले लो, यही रेशियो है। और ये रेशियो बढ़ता जा रहा है, 1 से 2%, 2 से 3%, 3 से 4% पे आके पहुंच चुका है। तो ये आप जो मेहनत कर रहे हो, जो साइंस में आपको दिखा रहा हूं, साइंस के बावजूद, ये साइंस से बहुत हटके जो आपकी रियल मेहनत है, जो आपने लोगों को कंटेंट भेजा होगा, एक बार कॉल लगाया होगा, कॉल पे बताया होगा ईएलपी क्या है, या फिर जो ईएलपी में हमारे प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जो सेलिब्रिटी स्पीकर्स आ रहे हैं, बहुत ऐसे इन्फ्लुएंसर्स होंगे, बहुत लोगों के आइडल होंगे। जैसे पर्सनली मुझे रितेश अग्रवाल बहुत पसंद है, तो वैसे ही लोगों के कुछ पर्सनल फेवरेट होंगे जो आ रहे होंगे। तो ऐसे आपके वही लीड में जो टोटल आपने 140 140 140 420 लीड आपने जो जनरेट किया है ना, उसमें से 120 लोग ऐसे होंगे जिनके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, मैं चला जाता हूँ इस बार दिल्ली, मैं ये इवेंट अटेंड कर लेता हूँ, मुझे सीखने को मौका मिल जाएगा, मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। तो ऐसे बैकएंड में लोगों के मन में चल रहा होगा, क्योंकि ये एक फिजिकल इवेंट है, ये कोई हवा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट सेलिंग नहीं है। यहाँ पे आप सच में एक आदमी को लेके फिजिकली विवेक बिंद्रा के सामने, विवेक बिंद्रा सर के सामने बिठा रहे हो, आप उसे फिजिकली कुछ दे रहे हो, रिटर्न दे रहे हो। जैसे हम टिकट खरीद के मैच देखने जाते हैं, सच में कुछ देख के आते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करके आते हैं। ये एक प्योर एक्सपीरियंस है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है कि उसे फील करवाना पड़ेगा। भाई साहब टिकट खरीद के आपको जाना पड़ेगा, आप जाके फिजिकली बैठ के लर्निंग करके आओगे। तो ऐसे 120 लोग होंगे जो लास्ट मोमेंट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मुझे ये मौका मिस नहीं करना चाहिए, ये दोबारा आएगा नहीं आएगा, ऐसे इवेंट बड़ा बिजनेस रोज नहीं करेगी। आपको पता है पिछला गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का अटेम्प्ट हमने 1 साल पहले लिया था। तो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो अटेम्प्ट है, विवेक बिंद्रा सर बहुत कम लेते हैं, और जब भी लेते हैं वो होता ही होता है। तो वो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का फोमो, वो इतने बड़े स्टेडियम में बैठने का फोमो, इतने सारे लाइक माइंडेड पीपल, एजुकेटेड बिजनेसमैन के साथ मिलने का फोमो, बहुत लोग ऐसे होंगे जो उसे मिस नहीं करना चाहते होंगे बैकएंड में। ऐसे 120 लोग पक्का आपके फनल में पड़े होंगे। उसमें से 15% लोग आपके कंटेंट मार्केटिंग, आपके बात करने के तरीके, आपका पिच करने का स्किल, उससे बहुत इंप्रेस हुए होंगे, और वहां से आपके कर्मों से, आपके मेहनत से आपको जरूर वहां से भी क्लोजिंग मिलेगा। और वहां से अगर 15% की क्लोजिंग, एंड मोमेंट, टिकट फ्लैश सेल, खत्म हो रहा है टिकट, लास्ट सीट बची है, ऐसे फोमो के बीच में अगर आपकी क्लोजिंग होगी तो ताबड़तोड़ क्लोजिंग होगी, आप 15 से 18 टिकट और क्लोज कर जाओगे। और वही 10,000 का एवरेज प्राइस, वही गोल्ड और सिल्वर और डायमंड के बीच का खेल है। मैं अभी तक प्लैटिनम और इलाइट पे आया ही नहीं। मैं यकीन करता हूं, सपना छोटा देखो और और उसे हकीकत में तब्दील करो, फिर एक छोटा सा सपना और देखो, फिर उसे हकीकत बनाओ। मैं बड़े सपने को अचीव करने के लिए उस सपने को भी तोड़ देता हूं, और हर छोटे सपने को जल्द से जल्द अचीव करने की कोशिश करता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग भी वैसा ही करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। तो जैसे ही आपके 18 क्लोजिंग होंगे, वहां से आपको 1,80,000 का रेवेन्यू और 60,000 का आपको कमीशन और एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा। तो आप लोग इस फोमो क्लोजर में कोई डीएमटी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हो, आपने वही 21,000 की डीएमटी की है, उसमें से आपने 90 से 1 लाख रुपए का कमीशन अर्न कर लिया है, लेकिन एडिशनल आप 60,000 का कमीशन और अर्न कर जाओगे, फोमो के चलते, कंटेंट मार्केटिंग के चलते, हमारा डिजिटल मार्केटिंग, हमारा जो प्रेजेंस, हमारा जो मार्केटिंग टीम जो काम कर रही है उसके चलते, आपके पिचिंग, आपके मेहनत, पूरे टीम के सपोर्ट के चलते आपका एडिशनल क्लोजिंग हो जाएगा, जहां पे आप 1,60,000 रुपए का अर्निंग, नेट पॉकेट अर्निंग आप कर चुके होगे इस इवेंट के स्टार्ट होने से पहले पहले। ये ईएलपी इवेंट दिख तो रहा है बहुत छोटा, लेकिन यहां से आप उतना कमा सकते हो जितना आपने आईबीसी टू आईबीसी बेच के नहीं कमाया होगा, जितना आपने ड्रीम सेलिंग करके नहीं कमाया होगा, उतना आप फिजिकल लर्निंग
फिजिकल लर्निंग दिखा के आप उतना सेल कर सकते हो, क्योंकि आज भी इंडिया में लोग लर्निंग के भूखे हैं। आज भी लोग चाहते हैं एक्स्ट्रा लर्निंग लेना, आज भी लोग चाहते हैं ऐसे फिजिकली लोगों से मिलना, नेटवर्क बड़ा करना। नेटवर्क इज नेटवर्थ। और इतने बड़े स्टेडियम में जो फिजिकल लर्निंग मिलेगी मैनुअल के साथ, तो लोग जरूर जाएंगे। लोग उड़ीसा से, हम लोग 100 से ज्यादा टिकट बुक कर चुके हैं। आप इमेजिन करो, उड़ीसा से अगर 100 लोग जाने के लिए रेडी हैं अभी तक, अभी और हमारे पास 15 दिन टाइम बाकी है, लेकिन सीट बहुत कम है। 10,000 से ज्यादा टिकट आज तक सेल हो चुके हैं, मात्र और 20,000 टिकट बचा है। आप इमेजिन कीजिए किस स्पीड से टिकट सेल हो रहा है। ये रही इवेंट तक की बात। मैंने आपको बताया था मैं आऊंगा, मैं ग्रोथ की बात करूंगा। मैंने अभी तक जो बात की वो प्रॉफिट की बात थी, ग्रोथ की नहीं थी। मैंने आपको प्रॉफिट दिखाया। 21,000 इन्वेस्ट करके आप 1,60,000 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हो, अगर आपने सही तरीका अपनाया, सही तरीके से इसी साइंस को पकड़ के आपने काम किया पूरे भरोसे के साथ। अब मैं बात करूंगा आपके ग्रोथ की। तो जो टोटल टिकट है ना भाई साहब, आप जो टोटल टिकट है वो करीबन करीबन 50 से 52 टिकट आप सेल कर चुके होंगे। ठीक है, 50 से 52 टिकट आप सेल कर चुके होंगे। तो टोटल अगर आप 52 टिकट सेल कर दिए हो, वो 50 लोग जाएंगे, वो 50 लोग जरूर जाएंगे दिल्ली में इवेंट अटेंड करने के लिए। और उन्हीं 50 या 52 लोगों में से जब वो 2 दिन विवेक सर को सुनेंगे, विवेक सर के एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में वो लोग घुस जाएंगे, इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, इतने बड़े फिजिकल इवेंट में वो अपने आप को महसूस करेंगे, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्पीकर को सुनेंगे। और वहां पे विवेक सर जब बताएंगे कि हमारे पास बड़ा बिजनेस में आने वाला जो लर्निंग का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, जो हमारा बिलियनियर ब्लूप्रिंट का रीबर्थ होगा, वो वहीं पे होगा, उसी इवेंट में होगा। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू विवेक सर से खुद कंसल्टिंग कर पाएंगे। तो सोचिए, ऐसे लोग इतने सारे फीचर्स को सुन के, देख के उस प्रोडक्ट को क्यों ना खरीदना चाहे। और उसी प्रोडक्ट के बेसिस पे आपकी जो क्लोजिंग निकलेगी, मैं 40% पकड़ा हूं, क्योंकि ये मेरा वादा नहीं है, ये बड़ा बिजनेस के मैनेजमेंट का वादा है, विवेक सर का वादा है कि आप लोग अगर 50 लोगों को लेके आते हो, उसमें से 40% की क्लोजिंग उसी महीने होगी ही होगी। और अगर 50 लोग पहुंचते हैं, और अगर उसमें से 40%, 20 लोग भी अपने आप के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के ग्रोथ के लिए अगर हमारा प्रोडक्ट आगे खरीदते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो 50,000 एवरेज टिकट के हिसाब से एक एक जो कॉस्ट रहेगा एक का, वो 50,000 का एवरेज मैंने पकड़ा है। हो सकता है 40 हो सकता है 60 हो, 70 हो, लेकिन 50,000 का मैंने अगर एवरेज पकड़ा है, तो वहां से आपको 10 लाख का रेवेन्यू निकल के आएगा, जहां पे आपने जो इन्वेस्ट किया है वो जीरो किया है। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 22 तारीख तक किया होगा। उसके बाद जो फोमो क्लोजर है वो भी आपका ग्रोथ है। और जब टोटल आपके टिकट्स, टोटल आपके कस्टमर जब वो इवेंट में जाएंगे, उसके बाद जब बड़ा बिजनेस की मैनेजमेंट की टीम उसे क्लोज करने में आपको मदद करेगी, क्योंकि वो लीड 30 सितंबर तक आपके पास ब्लॉक होगा, क्योंकि वो 30 सितंबर तक आपके पास ब्लॉक होगा। तो जब बड़ा बिजनेस की पूरी टीम उसे अपग्रेड करने की कोशिश करेगी, तो आपका 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो जो टोटल रेवेन्यू आपका बन के आएगा वो 15 लाख क्रॉस कर चुका होगा। और आप सब ग्रोथ नहीं, आप सब एक्सोटिक आइलैंड, थाईलैंड का ट्रिप हासिल कर चुके होंगे। तो मैं अपना स्क्रीन यहीं पे बंद कर रहा हूं। मैं आप सबका एक्सप्रेशन देखना चाहता हूं कि इस ईएलपी टिकट के बेसिस पे एक्सोटिक आइलैंड थाईलैंड जाना आपके लिए आसान है कि नहीं, सही मायने में यह ग्रोथ है या नहीं है। कितने लोग अगर समझ गए हो कि भाई साहब 7,000 की डीएमटी 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअस करना है, और हम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकते हैं एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड से पहले, और
एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड के बाद जो 10 लाख रुपए का रेवेन्यू होगा वो बिल्कुल ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि आपको पिच करने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा बिजनेस की मैनेजमेंट उसे पिच करेगी, विवेक सर उसे बताएंगे, हमारे बिलियनियर प्रोफेसर उन्हें बताएंगे कि बिलियनियर ब्लूप्रिंट जो आने वाला है उसके अंदर क्या क्या नए फीचर है, कैसे एआई का बॉट काम करेगा, किस तरह से हमारा नया प्रोडक्ट उन्हें एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेगा। तो ये सारे बेनिफिट बड़ा बिजनेस की टीम आपको प्रोवाइड करेगी एज अ गिफ्ट, क्योंकि आपने टिकट सेल किया है और आपने अपने कस्टमर को ईएलपी इवेंट में भेजा है। तो ये जो 10 लाख का रेवेन्यू आप जनरेट करोगे ईएलपी इवेंट के बाद, ये कंप्लीटली आपका बोनस ग्रोथ रेवेन्यू है, जहां से आप जो कमीशन अर्न करोगे वो बिल्कुल ग्रोथ है, बिल्कुल सरप्लस प्रॉफिट है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो है कि आप तब तक खुद क्वालिफाई कर चुके होगे ईएलपी इवेंट को अटेंड करने के लिए, और उसके तुरंत बाद आप थाईलैंड ट्रिप को एक्सपीरियंस करने के लिए सक्षम हो चुके होंगे। तो दिस इज हाउ आप लोगों का सितंबर विल लुक लाइक, दिस इज हाउ योर सितंबर विल लुक लाइक। इस तरह से आपका सितंबर दिखेगा। मुझे तो हर एक का सितंबर इस तरह से दिख रहा है, चाहे वो अजय सर हो, निरुपमा पात्र सर हो, या मैम हो, या फिर राकेश सेठी सर हो, रंजीता मैम हो, कृष्णा शर्मा सर हो, कालू सर हो, दिलीप सर हो, सुदीप्त सर हो, विकास यल सर हो, पवित्र सर हो, मुझे हर किसी का सितंबर बिल्कुल ऐसे ही ताबड़तोड़ दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरह का सितंबर मुझे मेरे हर एक श्री गोपाल मराइन में बैठे आईबीसी का दिख रहा है। तो अगर सही मायने में आप लोगों को कहीं पे भी मेरे इस मीटिंग से आप लोगों को कहीं पे भी लगा है कि हाँ सर ये अगर मैं फॉलो कर जाऊं या फिर कर जाऊं या फिर डेफिनेटली कर जाऊं तो मुझे ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, तो आप लोग डिजिटली हैंड रेस कर सकते हो, या फिर मैं सबको अनम्यूट का राइट्स देना चाहूंगा सर, ताकि आप लोग अनम्यूट करके बता पाओ कि सही मायने में आपको इसमें ग्रोथ दिख रहा है या नहीं। आप लोग डिजिटली हैंड रेस करके बता सकते हो मुझे, या फिर आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हो कि आपको ग्रोथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये सिंपल टिकट सेल करना, 8,000 का टिकट सेल करना और 8,000 का कमीशन अर्न करने का नहीं है। बात नहीं है कि 8,000 में मैं 2,000 2,500 कमाऊंगा, नहीं। बात है कि वो 8,000 को मैं 80,000 में कन्वर्ट करूंगा विदाउट एनी एफर्ट। ये बेनिफिट है। तो मैं चाहता हूं कि देबो सर आप दोबारा एक की पॉइंट बना के सबको दोबारा रिमाइंड करा दें इस मीटिंग का, और मैं आप सबसे यहीं पे विदा लेना चाहता हूं। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, हमारे 3-3 आईबीसी मैनेजर, भले वो देबो सर हो, भले वो विशाखा मैम हो, भले वो रीना मैम हो, यहाँ पे मौजूद है, और उनके साथ साथ हमारे बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत पॉजिटिव चैनल पार्टनर तरुण सर मौजूद हैं, जो हमेशा आपके ग्रोथ के लिए खड़े हैं, आपको चाहते हैं कि आप सक्सेस बनो। इस ब्रांच से लोग गोवा के लिए भी क्वालिफाई किए हैं 2-2 बार। इसी ब्रांच से मैं चाहता हूं कि थाईलैंड के लिए भी लोग क्वालिफाई करें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपको अगर सही मायने में ग्रोथ लेना है, लर्निंग के साथ अर्निंग, जो ड्रीम देख के आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया था, अगर सही मायने में वो ड्रीम कंप्लीट करना है, तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली इस साइंस को एक्सेप्ट करें और इसी साइंस पे काम करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच दिवस सर। Thank you so much, sir. जी सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू Thank you, sir. बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल। तो सारे लोग जैसे कि अभी मैं देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है, और पार्टिसिपेशन साथ साथ सब लोग कॉन्स्टेंटली ये सेशन को अच्छे तरह से नोट बनाते हुए जा रहे थे, ये सबसे अच्छा लगा। और नोट बनाने के बाद जो एक चीज बोलते हैं ना, जो लिखा हुआ रह गया वो पूरा होने में देर नहीं लगता, लेकिन लिखा हुआ किताब अभी बंद करके अगर रख देंगे, उसको काम में नहीं लगाएंगे, तो वो पूरा नहीं हो सकता, है ना। तो अभी का जो है सर जैसे बोल रहे थे कि एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट से आपको काम करना है।
नहीं कि जस्ट जो सोच रखे थे इस महीना काम तो चल रहा है होने देते हैं, कितना होता है देख लेते हैं। तो अगर ऐसा चलेगा तो सर इससे काम बनता नहीं है। तो कैसे, वो भी जो प्रोसीडियर है वो प्रोसीडियर हम भी यहाँ पर जानेंगे कि आज तक जैसे कि आज का रिटीमिस था। आज का रिटीमिस क्या था? कोई हैंडरेज करके बता सकते हैं आज का रिटीमिस क्या था? ओके, प्रसन्न सर हैंडरेज के हैं। सर आज का रिटीमिस में क्या था? प्रसन्न सर आपको अनम्यूट का राइट दिया हूँ। कोई बात नहीं, शायद सर अवेलेबल नहीं है। संतोष भंजिया सर। सौभाग्य मैम। ओके, शायद मोबाइल के पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। जो लोग हैंडरेज नहीं किए हैं तो उनसे ही मैं पूछ लेता हूँ। सर केस ओके, स्टडी बेस्ड लर्निंग था। केस स्टडी बेस्ड लर्निंग। तो यस किसका सर। ऊपर केस स्टडी बना था? सर एक स्टूडेंट का था, एक बिजनेसमैन का था, और एक तीसरा, 3 केस स्टडी था सर। तीसरा मुझे एक स्टूडेंट भी तो कोचिंग सेंटर था सर उसका, उसको डिजिटलाइजेशन करना चाहते थे। ओके, केस ऑनलाइन स्टडी कोचिंग बेस्ड सेंटर। लर्निंग था। और एक चीज आज का रिटीमिस में शायद ऐड था, एक आईबीसी आए थे जिनका कि कितना टिकट सेल हुआ था? सर 50। 50 टिकट सेल हुआ था, आए थे ना? हाँ सर। ओके, तो जस्ट ए सेकंड, वहां पर तो 50 टिकट वो सेल किए हैं। तो अभी हम खुद को एक सवाल पूछते हैं, सर क्या मेरा सिंगल टिकट अभी तक क्लोज हुआ है? खुद को सवाल कीजिए। वो 50 हाफ सेंचुरी कर लिए हैं, क्या मैं शुरुआत किया हूं? तो मैं अभी कहाँ हूं? ये खुद को सवाल करने का टाइम है, नहीं कि हमको उंगली उठाना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी भी चैट बॉक्स में मुझे कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं कि कुछ ही हो ही नहीं रहा है। तो अब्दुल्ला सर अगर लाइन में हो तो एक चीज मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, आप खुद से आंसर, मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, आप खुद से अभी तक किए क्या हो, ये खुद से सवाल करो। अभी तक किए क्या है हम? और सेकंड चीज, तो अभी तक जो किए हैं वो तो रियलाइज हो जाएगा। सेकंड चीज, जो हम बताने जा रहे हैं कस्टमर को कि ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड प्रोग्राम, क्या इसके बारे में मुझे खुद मालूम है कि नहीं? देन हम बताना चलेंगे। और जैसे कि आज सुबह का सेशन है, कुछ भी क्लोज नहीं है। ओके, मनोरंजन सर बोल रहे हैं कि कुछ भी क्लोज नहीं है। सर क्लोज नहीं हुआ है ये तो मुझे पता ही है, लेकिन अभी जो सर बताए कि क्लोज होगा कैसे वो बताए, है ना? तो अगर हमारे कुछ हुआ नहीं है मतलब हम अभी तक कुछ किए नहीं है, या फिर सही तरह से किए नहीं है। और जो लोग सही तरह से कर रहे हैं उनका रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं एक तरह का आप लोगों से अभी मिलाना चाहूंगा, हमारे यहाँ पर है जो कि हमारे ये चैनल पार्टनर की तरफ से आप लोग नहीं बोल रहे हो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो बताएंगे आपको कैसे हो रहा है। तो आज का डेट में जो कि हमारे चैनल का सबसे हाईएस्ट टिकट सेलर हमारे पास 2 अवेलेबल है, तो एक के बाद एक को आपको मिलाऊंगा। तो पहला नंबर पे आते हैं जो कि लास्ट टाइम ऑलरेडी गोवा भी क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी उनका पीछे वो फॉकेट का बैनर भी लगा चुके हैं कि मतलब ड्रीम अभी चल रहा है लंच पैड का, लेकिन वो सोच रहे हैं कहाँ का? फॉकेट का, है ना? तो आइए जानते हैं उनसे ही। हमारे साथ मौजूद है अभी कृष्णा शर्मा सर, उनका टिकट कैसे सेल हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं कि उनका टिकट सेल हो रहा है। ओवर टू यू कृष्णा सर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सो मच सर। सर सबसे पहले तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, और सारे रीडर्स को स्पेशली थैंक्स कि वो इस काबिल बनाते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं। और आपको भी सर सबसे पहले मेन चीज है यही है सर कि जो हम लोग काम कर रहे हैं
और जिस पर्पज पे हम काम कर रहे हैं, लोगों का ना वास्तव में आपने सही बोला कि उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज ही नहीं है। अभी अपने बहुत सारे आईबीसीज है जिन्हें खुद ही नहीं पता है कि हम दे क्या रहे हैं। तो सबसे पहले मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर जितना कन्विक्शन होना, जितना नॉलेज हो ले लो, किस टिकट का क्या प्राइस है और किसमें किसे क्या मिलने वाला है। और हमें भी जाना है तो हम क्यों जाएंगे, हमें वहाँ कहाँ मिलेगा और क्या क्या मिलेगा। तो सर सबसे पहले मेरा ये होता है कि मैं हर कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं ना, मैं उन्हें ये बताता हूँ कि आपके जाने के बेनिफिट क्या है और ना जाने के लॉसेस क्या है, और जाने के बाद आपकी ग्रोथ क्या है और नहीं जाने से आपकी ग्रोथ क्या है। यानी कि इवेंट के बाद के मैं लगभग लगभग उन्हें 6 महीने तक की उनकी जर्नी विजुलाइज करवा देता हूँ कि वहां से आने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन है तो सर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि मेरे सारे तो बिजनेसमैन ही गए, उन्हें बहुत जरूरत है तो उन्हें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और जो स्टूडेंट है, दो कैटेगरी के अगर लोग हैं तो सर 90.99% चांसेस है कि वो ले लेंगे। बस तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, उसकी वैल्यू क्रिएट करने की जरूरत है। बाकी जो बीच की कैटेगरी के लोग हैं, जैसे जो बाय प्रोफेशनल है, जॉब वाले हैं, या कोई नॉर्मल छोटे मोटे किराने वाले बिजनेस वाले जिनका बिजनेस माइंडसेट ही नहीं है, बस वो अपने डेली खर्चे के लिए अपना बिजनेस कर रहे हैं जिसे वो बिजनेस मानते भी नहीं है, वो लोग नहीं जा पाएंगे। उन लोगों को बताना थोड़ा मुश्किल है। और लोकेशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर लोकेशन में नियर बाय, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है उसे लोकेशन वैल्यू नहीं रखती, क्योंकि उनके वो आते जाते रहते हैं। लेकिन कोई नॉर्मल बिजनेसमैन है उसके लिए लोकेशन भी वैल्यू रखती है, क्योंकि उनके लिए जो बोलते हैं ना कि सर टिकट का प्राइस ज्यादा है, ये है वो है, तो सर जो टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो लोग सर वहाँ का एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर समय ना आईबीसीओ का बहुत वेस्ट होता है। वो मतलब उसमें फिल्टर नहीं कर पाते कि क्या उनके लिए सही है, कौन सा कस्टमर है जिनको समय देना चाहिए, किनको समय नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं टीम मेंबर्स को यही कहूंगा कि आप सबसे पहले ना प्रॉपर प्रोफाइलिंग सीखें, प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लें, किस पे समय देना चाहिए वो सीखें, किस पे समय नहीं देना चाहिए वो सीखें। सारी लीड एक जैसी नहीं होती, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हर लीड में एक कस्टमर होता है। तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है सभी लोगों को कि अपने प्रॉपर लीड का फनल बनाओ, उसमें से रियल प्रोस्पेक्ट आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे जनरल प्रोस्पेक्ट कितने हैं, और फिर प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनाने की क्वालिटी वो आपकी पिचिंग और आपका नॉलेज करेगा। तो इन 3 स्टेप में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अभी तक की यही बेटर स्टेप है। इसी की वजह से मैंने आईबीसीज में भी यही किया था कि सारे प्रोस्पेक्ट इकट्ठे किए। जो अभी समर्पित सर ने भी जो बताया वो कैलकुलेशन वो प्रोस्पेक्ट और कस्टमर का ही है। तो जो सर बता के गए हैं ना उसे पूरा अप्लाई करो, क्योंकि मैंने भी उन्हीं से बहुत कुछ सीखा है और उन्हीं से सीख रहा हूँ। उनका जो नॉलेज है और जो उनके विचार होते हैं ना, वो हमें ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएंगे। तो पूरे स्टेप बाय स्टेप काम करो। प्रोसेस प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनाने की क्वालिटी कंसल्टेंट की होती है, और लीड में से प्रोस्पेक्ट निकालने की क्वालिटी जो होती है वो लीड की क्वालिटी होती है। तो हर बार तुम डीएमटी पे दोस्त देते हैं आईबीसी के सर लीड अच्छी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, मैंने कहा आईबीसी से 1 to 1 भी बात करता हूँ, बोलते क्वालिटी नहीं आ रही, मैंने इतनी लीड दे दी, इतनी लीड खरीद ली, इतना पैसा लगा दिया। तो भाई इस चीज से चिंता मत करो, कमी लीड में नहीं है। 30,000 टिकट बिकने हैं, वो बिकेंगे पेन इंडिया में। हमें कितने बेचना है ये हमें डिसाइड करना है। सारे व्यक्ति लीड ही ले रहे हैं जिनके हाईएस्ट टिकट बिक रहे हैं। अभी मेरी बात मनीष शर्मा की टीम में भी एक आईबीसी से मेरे फ्रेंड है, मैं उनसे बात हुई थी, वो डायरेक्टर है वहाँ के। उनकी टीम में एक बंदा है जिन्होंने 115 टिकट सेल किए हैं। पिछले मंथ में मैंने जो टॉप लिस्ट देखी थी उसमें 115 पे थी। मैंने उनसे बात करी, उनसे पूछा, तो उनका भी सेम रिस्पेक्ट है सर, लीड ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लीड में कैसे काम कर रहे हैं उन्होंने भी सेम प्रोसेस यही बताया कि सर ऐसे ही काम हो रहा है। तो मैंने कहा सर बाकी भी तो टीम के लोग हैं, वो लोग ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बोला सर कमी है ना आईबीसी के अंदर है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करता कि कमी हमारे अंदर है। मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजों की कमी है, मेरे बहुत सारे टिकट कहीं वो सेल हो चुके हैं, मैं फॉलोअप नहीं ले पाता हूँ। तो हमारे वीक पॉइंट फॉलोअप का भी होता है। तुम लीड फनल नहीं बना पाते हो, टाइम पे फॉलोअप नहीं ले पाते हो, इसलिए टिकट कहीं और क्लोज होंगे, लीड क्लेश कहीं और होगी। तो इस चीज का ध्यान रखो, फनल बनाओ, फॉलोअप टाइम टू टाइम लो, अपना प्रोडक्ट नॉलेज करो, और पूरी सेल्स की जो प्रोसेस है जो एक सक्सेसफुल आईबीसीएस करता है उनसे पूछो सीखो, सब लोग बताते हैं। और थोड़ा बाहर की टीम में भी थोड़ा नेटवर्क बना के रखो अपना, ताकि वहां से अपडेट अपडेट मिलता रहे। और लोकल पे भी ध्यान दो, लोकल में भी जो ऑर्गेनिक लीड बिकती है वो लोकल में बिकती है, लेकिन लोकल में भी कस्टमर आइडेंटिफाई बहुत जरूरी है, तुम्हें पता होना चाहिए किसके ऊपर समय देना है। तो ये जो कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं शायद मुझे लगता है समझ में आया होगा सभी को।
मैं इस स्टेप से काम कर रहा हूँ और बाहर के आईबीसी जो सक्सेसफुल है वो भी इसी स्टेप से काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को यही कहूंगा कि आप भी आगे काम करो ना, तो ऐसे स्टेप बना लो, प्रोस्पेक्ट निकाल लो। प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बनाना ये तो कंसल्टेंट की क्वालिटी है, तो वो आपके पिच में आ ही जाएगा। प्लीज ऑर्डर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिव मी। ओके, थैंक यू कृष्णा सर फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। तो जैसे कि वो एक रोड मैप बता के गए, अभी शॉर्ट टाइम 3 मिनट 4 मिनट के अंदर जो बता के गए ना, जो हम रोज ट्रेनिंग में एक्सप्लेन करते हैं वही चीज वो शॉर्टकट में बता के चले गए। तो क्या करते हैं, हमारा रोड मैप क्या बनना चाहिए? तो अभी मुझे हैंडरेज करके बताइए सर, जो रोड मैप बताए हैं कितना लोग ये रोड मैप तैयार किए हैं अपने लिए? हैंडरेज करके थोड़ा सा बताइए कि कितना लोग तैयार किए हैं अपना रोड मैप कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, एक हैंडरेज हुआ है, और को और हैंडरेज कीजिए जल्दी से। ओके, मनोरंजन महांती की सर किए हैं, और 2 जन अभी हैंडरेज किए हैं। ओके ठीक है, 2 लोग के पास में आऊंगा, और प्रकाश सर भी हैंडरेज किए हैं तो उनके पास भी आऊंगा। तो उससे पहले हम मिल लेते हैं और एक हमारा जो धुआंधार खिलाड़ी, जो कि हाईएस्ट अभी टाई में है, ये दोनों कृष्णा सर एंड वो सर दोनों टाई में है। अभी टाई ब्रेकर कौन बनेगा वो कल सुबह तक पता लग जाएगा। आज का डे में जिनका रेवेन्यू आ जाएगा तो वो टाई ब्रेकर बन जाएंगे, है ना। तो सेकंड जो परफॉर्मर आज का, सेकंड कोई नहीं है, ये दोनों सेम ही है। सेकंड है विकास सर। तो विकास सर वो अपना स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों इतना टिकट वो इतना दिन के अंदर सेल कर पाए? एक के बाद एक सेल करते ही जा रहे हैं। कृष्णा सर एक सेल कर रहे हैं तो विकास सर एक कर रहे हैं, विकास सर 2 कर रहे थे, कृष्णा सर बोल रहे हैं कि मैं पीछे रह जाऊंगा। नहीं, वो कंपटीशन नहीं है, फिर भी एक जुनून उनके अंदर है कि हम भी कर सकते हैं, ये चीज है उनके अंदर। तो जैसे कृष्णा सर बोले, बाहर के आईबीसी के लोगों के साथ, भाई लोग के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो कैसे प्रोसेस में काम करते हैं, उनसे फॉर्मूला सीखते हैं, फिर शुरू करते हैं, है ना। तो विकास सर का सीक्रेट क्या है, वो कैसे ये मुकाम हासिल किए, आइए उनसे ही जानते हैं। विकास सर, स्ट्रेटजी ऑफ सर, सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा जो स्ट्रैटेजी है, मैं 3 चीजें बताऊंगा, जैसे कि पी, यू, पी, ई एंड यू। ठीक है। तो पी का मतलब आता है प्रोडक्ट की नॉलेज। तो मैं काफी चीजें पढ़ता रहता हूँ कि हम लोग कैसे प्रोडक्ट को नॉलेज अच्छे कर पाए, बेटर कर पाए। अगर हम लोग बेटर तरीके से नहीं जानेंगे तो हम लोग कस्टमर को अच्छे से नहीं बता पाएंगे। ठीक है। उसके बाद आता है इमोशन। इमोशन मतलब कस्टमर का प्रॉब्लम को सही से पकड़ना है, कस्टमर को प्रोफाइल अच्छे से करना है। अगर अच्छे से प्रोफाइल नहीं करेंगे, उनको अच्छे से गाइड नहीं कर पाएंगे, उनको उनका जो इमोशन है पकड़ नहीं पाएंगे, उनका जो ट्रिगर है हम ट्रिगर पॉइंट में हाथ नहीं रख पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आता है अर्जेंसी, यूके। अगर यू को देखा जाए तो उसमें आता है अर्जेंसी, और वो अर्जेंसी हम लोग क्रिएट कर देंगे तो टिकट सेल हो जाएगा। यही 3 चीजों में हम लोग काम करते हैं, मैं काम करता हूँ फिलहाल। प्रोफाइल अच्छे से करते हैं और प्रोडक्ट को अच्छे से लेते हैं और काफ़ी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। मतलब अलग अलग बुक्स वगैरह हो गया, या फिर हमारा मतलब हमारे पास कोर्सेज वगैरह है, या फिर सेल्स का हमारे पास ना एक 50 सेल्स स्ट्रेटजी है, ऑलरेडी विवेक सर ने बता दिए हैं हमको। उसको भी आप देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारा टेक्निक्स है, आप यूज कर सकते हो उसमें। थैंक यू विकास सर। तो इनका जो स्ट्रैटेजी रहा, ये तो अपना सीक्रेट खुल के बता दिए, है ना। अपना सीक्रेट खोल के बता दिए, पूरा ओपनली ओपन फोरम में बताए। लेकिन अभी क्या है, हम ये चीज को कितना रिसीव करते हैं और अपने लाइफ में कितना अप्लाई करते हैं, है ना। और ये जो आईबीसी का जो जर्नी है, हम जो जर्नी करते हैं, जैसे कि बस के ऊपर हम जर्नी करते हैं तो उस टाइम में बस के ऊपर सवार होना पड़ता है। फिर जिस राहों से जाते हैं, है ना, वो चलाता कौन है? ड्राइवर कोई ना कोई रहते हैं, जो कि विवेक सर भी बोलते हैं कि आपका जिंदगी का आचर्यकर कौन है ना। तो जो गाइड बता रहे हैं, जिनको भी मानिए, आईबीसी मैनेजर को मानिए, रीजनल मैनेजर को मानिए, या फिर रीजनल ट्रेनिंग हेड को मानिए, ब्रांच मैनेजर को मानिए, चैनल पार्टनर को मानिए, कोई भी, जो कि आप जब रास्ता भटक जाए ना, आपको सही रास्ता में ला के फिर से खड़ा कर सके। अगर वही चीज
विवेक सर आज का डेट में भी वेबिनार में बोलते हैं कि आपका लाइफ का आर्किटेक्चर कौन है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम तो काम तो कर रहे हैं सर, हम पूरा डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, काम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी दोनों का जो सीक्रेट था, कृष्णा सर का एंड विकास सर का, वो सीक्रेट क्या था? कस्टमर के पहला चीज प्रोफाइलिंग सही से करना, लीड का फिल्ट्रेशन करना, और उसके बाद उनको उनका बेनिफिट बताना, और बेनिफिट बताने के बाद फाइनली क्या करना है, वो लॉस क्या करेंगे ये वेबिनार के अंदर अगर नहीं आते हैं। और एक चीज कृष्णा सर बहुत अच्छे से बताए थे कि आप लोग 23-24 वेबिनार के बाद सोच रहे हो, लेकिन कृष्णा सर सोच रहे हैं उसके आगे 3 महीने का। और जैसे कि 6 महीना का ड्रीम बिल्ड करके देते हैं उनको कि सर 6 महीना में आपका ये चेंजेस होगा, ये विजुअलाइजेशन करवा के देते हैं, जो होता है टर्निंग पॉइंट। तो आप भी जब बात कर रहे हो ना, कोई कोई ऐसे आपको भी लगा होगा आज के डेट में, कोई आपके साथ जब बात करते हैं आपको लगता है सचमुच क्या ये हो पाएगा, सचमुच या हो सकता है, और सचमुच ये मैं कर पाऊंगा। जब ये उम्मीद आ जाए ना, सचमुच मैं ये कर पाऊंगा, सचमुच ये हो सकता है, उस दिन वो पेमेंट करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। बस तब तक आपको क्या करना है, फॉलो अप करना है, उनका विजुअलाइजेशन करना है। और आप सिर्फ वेबिनार का वैल्यू क्रिएट मत करना, जैसे कृष्णा सर बोले आगे 6 महीना का, वहां से तो आ जाएंगे, आने के बाद क्या बेनिफिट मिलने वाला है उनको। और इसके लिए जैसे कि कृष्णा सर बोले कि लीड फिल्ट्रेशन करना जरूरी है, और समर सर जो बताए कि अभी नंबर्स, जितना ज्यादा नंबर्स आप इसके लिए तैयार करोगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आपको आगे 6 महीना मिलने वाला है ना। 1 2 3 जैसे कि फनेल होके आपके रहते जा रहे हैं ना, तो वो बाद में भी आपका काम आएगा। तो सबसे ज्यादा आप लोग भी अभी से फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लीड्स के साथ काम कीजिए, और लीड के साथ काम करने के साथ साथ आप लीड को फिल्ट्रेशन करने के लिए भी शुरुआत कर लीजिए। ओके, तो तो आज का सेशन में बस इतना ही, और इसके साथ साथ हम फिर से दोबारा मिलते हैं कल का रिव्यू मीटिंग में। आज का जो भी सीख के गए हैं आप यहाँ का प्लेटफॉर्म से, कितना आप इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर कौन कौन सा चीज को आप इम्प्लीमेंट करेंगे कल से, जो कि आपको रिजल्ट की ओर लेके जाएगा 23rd का। ठीक है, ओके। और ज्यादा देर ना करते हुए इस सेशन को यही खत्म करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। और वहां पर होना चाहिए आपका एक पेपर के ऊपर रोड मैप, आपका खुद का बन जाना चाहिए, एक वर्कशीट आपका बन जाना चाहिए। ओके, और कल हम डिस्कस करेंगे इसका ऊपर कि क्यों नहीं होता है। आप करेंगे कैसे होगा आज बताइए सर। कल हम ये सेशन के अंदर और एक सेशन लेंगे, क्यों क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो तब तक के लिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू जॉइनिंग। इतने देर तक आप लोग वेट करते रहे, और आपका जो बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है ना, वो बेनिफिट आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। सो दैट, थैंक यू ऑल।